देखिए, आज आप सबको मैं ज्योग्राफी में कल मैंने आप सबको बुध ग्रह के बारे में बताया था कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है, जो सूर्य की परिक्रमा जो है सिर्फ 88 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में बताए थे हमने बताया कि सूर्य की परिक्रमा सिर्फ 88 दिनों में करता है और इसके एक भी उपग्रह नहीं है। और ये जो है इसको मरकरी नाम से भी जाना जाता है। बुध ग्रह को मरकरी नाम से भी जाना जाता है। हमने बताया कि बुध ग्रह को मरकरी नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, इसका तापांतर ही सबसे अधिक होता है। कोई पूछता है, मान लीजिए कि इसका बुध ग्रह का तापांतर क्यों सबसे अधिक होता है? इसलिए होता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होने के कारण इसका तापांतर बहुत अधिक होता है। और इसे जो है ग्रीक निवासी बुध ग्रह को अपोलो नाम से भी जानते हैं। ग्रीक निवासी बुध ग्रह को अपोलो नाम से भी पुकारते हैं कि इसका नाम क्या है? अपोलो नाम है। और जिस पर जो है प्राप्त खनिज, जिस पर जो ज्यादा प्राप्त खनिज बहुत अधिक है, जिसे मरकरी नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका नाम मरकरी नाम पड़ा। इसलिए बुध ग्रह का नाम मरकरी नाम पड़ गया। तो बुध ग्रह कल बता दिए थे हमने। बुध ग्रह के बाद आज बताएंगे शुक्र ग्रह। दूसरा ग्रह है शुक्र ग्रह है। जो शुक्र ग्रह में देखिए क्या क्या है, मैं एक चीज लिखा दे रहा हूं। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ज्योग्राफी में, इसे मैं शॉर्टकट पूरा बता दे रहा हूँ। बाकी विस्तार से जो है हम पूरा नोट्स बनवा देंगे। नोट्स में पूरा लिख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा और जहां न समझ आए आप सब बताइएगा हमें। देखिए, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। अगर पूछ लेगा पृथ्वी की जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वाहन, पृथ्वी की जुड़वा वाहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। प्रातः काल और सायकाल का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा माना जाता है। प्रातः काल, प्रातः काल एवं सायं काल का तारा, प्रातः काल एवं सायकाल का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के भी एक भी उपग्रह नहीं है। और यह सूर्य की परिक्रमा, शुक्र ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है या पूरा करती है। 225 दिनों बुध शुक्र ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करती है। सर्वाधिक गर्म होने के कारण ही इसे प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक गर्म होने के कारण इसे प्रेशर कुकर, सर्वाधिक गर्म होने के कारण इसे प्रेशर कुकर नाम से जाना जाता है।
प्रेशर कुकर नाम से जाना जाता है। और इसे जो है सूर्य से दूरी के क्रम पर या दूसरे स्थान पर है। सूर्य से दूरी के क्रम पर कैसे स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर है। और शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम पर दूसरे स्थान पर है। सूर्य से दूरी के क्रम पर दूसरे स्थान पर है और आकाश की दृष्टि से 6वें स्थान पर है। और आकार की दृष्टि से 6वें स्थान पर है। ये दिख रहा है 6वें स्थान पर है। आकार की दृष्टि से कैसे स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। देखिए शुक्र ग्रह क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा वाहन, प्रातः काल या सायकाल का तारा। इसका शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य की परिक्रमा 225 दिन पूरा करती है। सर्वाधिक गर्म होने के कारण इसे प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य से दूरी के क्रम पर या दूसरे स्थान पर है। आकार की दृष्टि से यह 6वें स्थान पर है। जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों के आकार की देखा जाए तो शुक्र ग्रह जो है 6वें स्थान पर है। कुल 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में 6वें स्थान पर शुक्र ग्रह है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तब है। देखिए बुध व शुक्र बाद क्या आता है, पृथ्वी आती है। पृथ्वी ग्रह जिसपे हम पूरा संसार, जिससे जीवन यापन है, अगर पृथ्वी न होता तो जीवन यापन होना असंभव होता। पृथ्वी ग्रह ही ऐसा है ग्रह है जिससे पूरे हम लोग जो है अच्छे से भोजन सब कुछ पा सकते हैं पृथ्वी पर ही। इसलिए पृथ्वी ग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे पृथ्वी ग्रह का एकमात्र उपग्रह जो चंद्रमा है, क्या है, पृथ्वी ग्रह का एकमात्र उपग्रह है, एक मात्र उपग्रह चंद्रमा है। देखिए इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, परंतु पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। और यह एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन यापन है, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन यापन है। एक मात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन यापन है। जीवन यापन संभव है, जिस पर जीवन यापन संभव है। इसे नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है इसलिए कि आकाश से देखने पर पृथ्वी पर कैसे पानी की अधिकता होने के कारण, पानी अधिक होने के कारण ऊपर से देखने पर नीला नीला दिखाई देता है। इसलिए इसे जो है नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, जान लीजिए कि पूरे पृथ्वी पर जो है 70% जल है, 70.4% जल है, 29.26% जो है स्थल है। उसी 29.26% स्थल है, उसी स्थल में पूरे भारत के जो मनुष्य जो है उसी में है। इसीलिए जब ज्यादा पानी होगा तो नीला दिखाई देगा ही। तो
पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर जल, पृथ्वी पर जल, पृथ्वी पर जल 70 जो है 70.78 70.78 तथा स्थल जो बच रहा है स्थल हुआ 29.22% बच रहा है। 29.22% स्थल है। पृथ्वी पर 70.78% जल है एवं 29.22% स्थल है। पृथ्वी अपना एक चक्कर, पृथ्वी जो है स्वयं अपना एक चक्कर जो है, पृथ्वी स्वयं अपना एक चक्कर जो है, पृथ्वी अपना स्वयं एक चक्कर, अपना स्वयं एक चक्कर 23 घंटे 46 मिनट 48 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड में पूरी करता है। 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड में पूरी करता है, पूरी करता है। ये अपना एक चक्कर स्वयं जो है 23 घंटा 56 मिनट 46 सेकंड में अपना एक चक्कर स्वयं लगा लेता है। उसके बाद यह जो है सूर्य की परिक्रमा, यह जो 365 दिन सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड 46 मिनट 48 सेकंड में पूरा करता है, पूरा करता है। ये रहा पृथ्वी ग्रह। मैंने सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह को, उसके बाद शुक्र ग्रह को, उसके बाद पृथ्वी ग्रह के बारे में हमने छोटा छोटा बायोडाटा दे दिया मैंने। इसका पूरा विस्तार से जो है वर्णन जो है नोट्स में दे दिया जाएगा, लिखवा दिया जाएगा सबको नोट्स में। आप इसे जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जहां न समझ आ सबको बताएंगे और समझाने का प्रयास भी करेंगे। उसके बाद देखिए थोड़ा मैं बता दे रहा हूं, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसपे पृथ्वी एकमात्र ऐसा जो ग्रह है जिसपे जीवन यापन है। इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। क्या है? उपग्रह वे पिंड होते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? पहले देखिए, उपग्रह वे पिंड होते हैं जो अपनी ग्रहों की परिक्रमा, उपग्रह वह पिंड होते हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जैसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे उपग्रह भी होते हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते रहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि घर का कोई लड़का हो, उसके पिताजी हो, उसके पिता वो अपने पिताजी चारों तरफ घूमता रहे, ठीक, और उसका लड़का आए तो पिताजी का नाती हो गया, वो नाती हो गया तो पिताजी चक्कर लगाएगा ही। पहले पिता बने पापा चक्कर लगा ले तब तो दादा चक्कर लगाए। वही जैसे कि सूर्य है, ये ग्रह है, ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और इन सब के जो उपग्रह होंगे, ये जितने ग्रह हैं, जितने ग्रह के उपग्रह हैं, वो अपने ग्रह को उठा चक्कर लगाएंगे, फिर दूसरे चक्कर नहीं लगाए जाएंगे। उपग्रह वह पिंड होते हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है,
क्या है एकमात्र उपग्रह? चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो हमने बताया कि जो चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में पूरी कर लेता है। ये जो है इसका जो एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ये कितने घंटों में, कितने दिनों में? 27 दिन 7 घंटे, थोड़ा लिख लीजिएगा। यह जो है सूर्य की जो पृथ्वी की जो एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ये पृथ्वी का जो एक चक्कर जो है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन, कितने दिन? 27 दिन 7 घंटे 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकेंड 43 मिनट 15 सेकेंड 15 सेकंड में एक चक्कर जो है पृथ्वी के परिक्रमा करता है। कौन? चंद्रमा। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में चंद्रमा स्वयं जो है पृथ्वी जो हमारा उपग्रह है उसका एक चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? एक चक्कर लगाता है। देखिए, तथा लगभग इतने ही समय में चंद्रमा का जो इतने ही समय में देखिए, इतने ही समय में जो है चंद्रमा अपना खुद एक चक्कर लगाता है। इतने समय में चंद्रमा लगभग अपना खुद ही एक चक्कर लगा लेता है और इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वीवासियों को दिखाई देता है। अगर इतने दिन में लगा लेता है, इसीलिए कहीं चंद्रमा जो है पृथ्वीवासियों को जो है हमेशा एक ही भाग चंद्रमा दिखाई देता, दोनों भाग नहीं दिखाई देता है। ये एक भाग, जैसे कि ये जैसे ये हो गया, ये मान लीजिए हो गया ना, ये दिखाई दिया, ये वाला भाग नहीं दिखाई देता है। यही कारण है कितने ही समय में जो है अपना स्वयं चक्कर घूम जाता है तेजी से। इसीलिए पृथ्वीवासियों को जो है सिर्फ हमेशा एक ही भाग चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। और देखिए, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है। यह जो है यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है। जब ये पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य से जो एनर्जी पृथ्वी को मिलती है उसी से चंद्रमा क्या करता है? एनर्जी ले लेता है। एनर्जी लेने के बाद उसी चंद्रमा जो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। बात समझ आ रही है? और देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। अगर पृथ्वी पे 60 किलो हो, चंद्रमा पर गए हो तो कितना हो जाओगे? 10 किलो खो जाओगे। कितना हो जाओगे? 10 किलो खो जाओगे। ठीक। और देखिए, इस प्रकार यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 kg हो, कितना kg हो? 60 kg हो, तो चंद्रमा पर उसका भाग कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 kg। 1/6 भाग 60 का 1/6 करोगे 10 × 60 10, कितना kg हो जाएगा? वो 10 kg का हो जाएगा। किस? गुरुत्वाकर्षण के कारण। कैसे कारण? जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारे शरीर का भाग कम होता, भार कम होता जाएगा और जो गुरुत्वाकर्षण जो रहेगा हमारे शरीर के भार कम करते हुए जो है हम लोग हमारे वजन कम करता चला जाएगा। जो व्यक्ति ज्यादा हल्का होता है, देखिए कभी कभी देखोगे तो ज्यादा ऊपर जंपिंग करता है। जो शरीर से भारी जंपिंग कर पाता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल जिस व्यक्ति के अंदर रहता है अधिक, वो व्यक्ति जो है अधिक शक्तिशाली और अधिक सहनशील और अधिक तेज भागता है, अधिक जंपिंग भी कर सकता है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा पर जो है वायुमंडल का अभाव है। जो वातावरण जैसे हम लोग पृथ्वी पर जो वातावरण पा जा रहे हैं, ऐसा वातावरण चंद्रमा पर नहीं है। परंतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है चंद्रमा पर कहीं रहने की व्यवस्था है कि नहीं है। हमारे भारत के इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, तथा चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति जो थे नील आर्मस्ट्रांग थे।
चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग है। इसने 29 जुलाई 1969 ईस्वी को पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। कब? 29 जुलाई 1969 ईस्वी को, 29 जुलाई 1969 ईस्वी 1969 पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जो 29 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर कदम रखे थे। पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे ये। उसके बाद देखिए चंद्रमा पर पहली बार चंद्रग्रहण जो है चंद्रयान फर्स्ट कब गया था चंद्रमा पर? पहली बार जो है चंद्रयान फर्स्ट जब चंद्रमा पर गया था वह जो है 24 सितंबर 2014 को गया था। चंद्रयान फर्स्ट पहली बार चंद्रमा भेजा जा रहा था जब 24, देखिए चंद्रयान फर्स्ट जब चंद्रमा पहली बार भेजा जा रहा था, यह जो है 22 सितंबर 2014 को पहली बार चंद्रयान इसरो से भेजा गया, परंतु चंद्रमा के पर नहीं पहुंच सका, असफल रहा। उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर न जाने के बजाय किसी दूसरे ध्रुव पर चला गया और संपर्क टूट गया, वो भी असफल हो गया। उसके बाद चंद्रयान 3 भेजा गया, जिसका नाम में बहुत परिवर्तन करके उसका कुछ और सिस्टम इसरो से ही भेजा गया था वो भी, परंतु जैसे ऑर्बिटर, रोवर, प्रज्ञान ये सब लगाए गए थे, उनका कुछ नाम में परिवर्तन करके जो तीसरी बार चंद्रयान 3 भेजा गया था 2024 में भेजा गया था लगभग। हाँ, लगभग क्लियर बता देंगे हम। जब तीसरा चंद्रयान 3 जब गया था तब जाकर के जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला चंद्रयान था। भारत जो है चंद्रमा पर पहली बार जो है 8 देशों में जो है पर देखा जब पहला भारत ऐसा देश था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान 3 उतारा। और वहां से ये भी मालूम चला कि यहाँ जो है सूर्य भी निकलते हैं, प्रकाश होता तो है, यहाँ वायु भी है, रहने के लिए जमीन भी है, जगह जगह गड्ढे भी हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने इतना तक पता लगाया। उसके बाद जब 1 हफ्ते तक पता लगाते लगाते जो है जब उसकी एनर्जी कम होती गई, जो वहां पर भेजे थे, क्या बोलते था, रोबोट भेजे थे, इसरो ही भेजा था, वहां रोबोट भेजा था, तो वहां जो पता लगा रहा था उसको सीमित था कि कितने दिन तक ये चार्ज रह सकता है, उसी तरह भेजे थे। जैसे वहां 1 हफ्ते या 4-6 दिन था लगभग, तभी जो है इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही स्लीप मोड पर कर दिए कि सुला दिया जाए, हो सकता है कहीं कहीं से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इसे चलाने लगेंगे हम। जैसे स्लीप मोड पर किए तब से आज तक हो गया लगभग 1-2 साल हो गया, 2 साल अभी तक जो है उसका कोई था पता नहीं चल पाया, उसका संपर्क टूट गया है अभी तक। अब वहां सूर्य की रोशनी पड़े, वो चार्ज हो, फिर घूमना चालू करे, तो ये सब है। और हमारे भारत वैज्ञानिकों ने ये भी सूर्य का पता लगाने के लिए चले गए कि सूर्य हमारा कितनी दूरी पर है, इसकी भी खोज इसी कर रहे थे और उठा भेजे थे जो है चंद्रयान के बारे में जो है चंद्रयान के माध्यम से पता लगाने के लिए पहुंचे थे। आज तक कोई था पता नहीं चल पाया है। बहरहाल हमारे भारत के वैज्ञानिक बहुत ही महान है, बहुत अच्छे संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा होना संभव हो पाया है। तो ये रहा ज्योग्राफी के बारे में, हमने आज सबको बता दिया है। आज बंद कर, कल बताएंगे जो है, आज सब नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी।